हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि HAL नासिक के द्वारा अप्रेंटिसेज की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके अंदर जो ITI डिप्लोमा और जो ग्रेजुएट हैं इंजीनियरिंग में, इसके साथ ही जो आर्ट कॉमर्स और साइंस के कैंडिडेट हैं वो भी अप्रेंटिसशिप का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आवेदन को लेकर कैंडिडेट्स के मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं, उनके मन में कई तरह के डाउट्स है, तो उनको क्लियर करना ज़रूरी है ताकि वो बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सके। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कैंडिडेट्स के मन में आने वाले ऐसे डाउट्स और जो सवाल है जो कि कैंडिडेट्स को जानना काफ़ी ज़रूरी है, उनका समाधान आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आप बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन आवेदन भर सको। दोस्तों, इसी प्रकार के नई नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें भी लेटेस्ट अपडेट आती रहती है। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट career.hal की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके कैरियर सेक्शन में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड FAQ, यानी कैंडिडेट्स के मन में आने वाले जो सवाल उनका समाधान क्या है, ये इनकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी PDF दी है, जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, ये PDF है जो HAL के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे इसकी हेडिंग दी है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी FAQ, स्पेसिफाइड क्वेश्चन अप्लीकेबल टू ऑल ब्रांचेस ट्रेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, AICTE, SCBT, NCBT इन सभी कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा कैंडिडेट्स है उनके लिए जानकारी दी है, फिर ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए जानकारी दी। आगे है वो नॉन इंजीनियरिंग जो ट्रेड्स है, जिसमें BA, BCom, BSc, BBA, B फार्मेसी कैंडिडेट्स के लिए दी है। तो हाउ कैन आई अप्लाई, इसका अर्थ है कि हम किस प्रकार से आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया फॉलो स्टेप एंड सेकंड इन हाउ टू अप्लाई सेक्शन फ्रॉम डिटेल एडवर्टाइजमेंट, या जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके स्टेप 1 और 2 को आप फॉलो करते हुए इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हो। यही ITI कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई है। और जो नॉन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट है उनको जो 2 स्टेप नंबर 2 है उसको फॉलो करते हुए जो गूगल एप्लीकेशन का फॉर्म है वो फिलअप करना है। दोस्तों, मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको बताऊँगा कि जो गूगल एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप कैसे फिलअप कर सकते हो, वो हमारे चैनल पे थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, तो आप उसके ऊपर जानकारी प्राप्त कर लें। अब फ्रॉम वेयर टू अप्लाई, यानी हमें अप्लाई कहाँ से करना है। तो जिन कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएट डिप्लोमा की योग्यता है उन्हें www.nats.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई करना है। उसके बाद में जो कैंडिडेट ITI की योग्यता है उन्हें NAPS पोर्टल यानी apprenticeshipindia.gov.in के ऊपर जाकर अप्लाई करना है। जो नॉन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट है उन्हें एडवर्टाइजमेंट में की स्टेप संख्या 2 को फॉलो करते हुए गूगल फॉर्म भरना है। अब हाउ मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, अब कैंडिडेट्स के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि सिलेक्शन किस बेस पे होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ दी हुई, जो कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड जिसमें ग्रेजुएट और डिप्लोमा कैंडिडेट है उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो उनकी मार्क लिस्ट सर्टिफिकेट के आधार पर तैयार होगी, यानी जिस स्ट्रीम में उन्होंने ग्रेजुएट या डिप्लोमा कर रखा है उसमें जो उन्होंने प्राप्त अंक किए हैं उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसी प्रकार से ITI कैंडिडेट्स है तो 70% वेटेज वो तो SSC के मार्क्स को दिया जाएगा, और जो 30% वेटेज है वो ITI मार्क्स, जो ITI की जो मार्कशीट है उनको दिया जाएगा, यानी 10वीं में उनके जितने नंबर है वो उनको 70% वेटेज दिया जाएगा, और 30% जो उनके ITI में जो मार्क्स उन्होंने ऑप्टेन किए हैं उसके आधार पर इनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और जो नॉन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट है तो उनकी जो मेरिट स्कोर है वो जो उनकी पासिंग मार्क लिस्ट या सर्टिफिकेट है उसके आधार पे तैयार होंगे, यानी उन्होंने जो योग्यता हायर कर रखी है उसके उन्होंने कितने परसेंटेज प्राप्त किए हैं उसके आधार पर मेरिट तैयार होगी। जिनके ज़्यादा परसेंटेज होंगे उनके मेरिट में सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेज हैं। अब विच डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है। तो इसमें रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए, सॉफ्ट इमेज ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, फिर कॉपी ऑफ ओरिजिनल SSC सर्टिफिकेट एंड 10वीं की मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी होने से, ऑल ओरिजिनल एकेडमिक मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर सर्टिफिकेट, सभी जो ओरिजिनल एकेडमिक मार्कशीट है वो सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट होने जरूरी है। अब ओरिजिनल आधार कार्ड है उसकी कॉपी होनी चाहिए, और जो सेविंग बैंक अकाउंट है SBI बैंक का उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है हाउ टू रजिस्टर ऑन पोर्टल, तो इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट का एनेक्सर 1 देखना है। नॉन इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई नहीं है। फिर हाउ टू सर्च कंपनी नेम एंड अप्लाई अगेंस्ट
अगेंस्ट माई रजिस्टर्ड ट्रेड एंड ब्रांच, तो इसके लिए भी आपको जो एडवर्टाइजमेंट का एनेक्सर 2 देखना है कि किस प्रकार से आप सर्च कर सकते हो। इसका मैं अलग से वीडियो आपको बना के थोड़ी देर में अपने इसके ऊपर डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो। आपके ये सारे सवाल है वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको सो कर दूंगा। अब आई हैव डायरेक्टली फिल्ड गूगल फॉर्म विदाउट अपडेटिंग NAPS NATS पोर्टल, यानी कैंडिडेट है वो बिना NAPS NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए बिना ही डायरेक्ट यदि गूगल फॉर्म भर देता है तो उनके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे दिया है बिफोर सबमिटिंग गूगल फॉर्म द कैंडिडेट शुड रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑन NATS NAPS पोर्टल एंड ऑब्टन सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर। फॉर्म भरने गूगल फॉर्म भरने से पहले आपको NATS NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होंगे वो गूगल फॉर्म में रिक्वायर्ड होंगे। यदि इसके बिना आप गूगल फॉर्म भरते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो मान्य नहीं होगा, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब जो नॉन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट है उन्हें डायरेक्टली गूगल फॉर्म भरना है, उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है NATS NAPS पोर्टल पे। अब माई प्रोफाइल ऑन NAPS NATS पोर्टल इज नॉट गेटिंग अपडेटेड ड्यू टू एरर मैसेज, यदि किसी एरर की वजह से आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पा रही है NATS NAPS पोर्टल पर, तो उसके लिए क्या करना है, तो पोर्टल है वो www.nats.gov.in apprentice-india.gov.in ऑपरेटेड बाय रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्पेक्टिव फॉर इंक्वायरीज रिगार्डिंग द इश्यू रिलेटेड टू वेब portal contact line number mentioned in the portal correspondence with respect to functionality of portal will not be entered by HCL। यानी आपके NATS या NAPS पोर्टल में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप इसकी हेल्प डेस्क जो बनी हुई है अप्रेंटिसशिप इंडिया की, उसी पे आप संपर्क कर सकते हो। इसमें HCL इंडिया है वो कुछ नहीं कर सकता। इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में जो भी जानकारी देंगे वो आपको अप्रेंटिस पोर्टल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। फिर यदि किसी कैंडिडेट की प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं है और जो KYC पेंडिंग है तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो वो जो डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट उनके लिए लागू नहीं है, बल्कि जो ITI कैंडिडेट्स हैं उनको 100% प्रोफाइल भी कंप्लीट करनी है, उनकी KYC कंप्लीट होनी ज़रूरी है। जो बैंक पासबुक की स्कैन है कॉपी वो भी विजिबल होनी चाहिए, वो ज़रूरी है, इसके बिना उनका फॉर्म है वो फिलअप नहीं होगा। इसलिए मैं पहले भी कई बार वीडियो बना के आपको अवगत करा चुका हूँ कि जो ITI पास आउट कैंडिडेट है उनको अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट रखनी, KYC कंप्लीट होनी जरूरी है। अब यहाँ पे नीचे कुछ कॉमन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वेदर आई हैव टू पे एनी रजिस्ट्रेशन चार्ज एप्लीकेशन फी ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्या इस जो फॉर्म भरना है जो रजिस्ट्रेशन पर इसका कोई चार्ज पे करना है, कोई फीस इसकी रखी है, तो यहाँ पे लिखा होता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, हेल डज नॉट टेक एनी चार्ज, यानी जो ये स्कीम जो दे रहा है अप्रेंटिसशिप की ये बिल्कुल फ्री है, इसमें HCL कोई चार्ज आपसे नहीं करेगा। उसके बाद 11 नंबर का है वाई एंटरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म आई हैव फिल्ड रॉन्ग डेटा मार्क कैन आई एडिट इट, यदि आपने कोई गलत नंबर फिलअप कर दिए तो आप क्या उसको एडिट कर सकते हो। तो मिस्टेक शुड बी अवॉइडेड, आपको मिस्टेक से बचना है, लेकिन यदि कोई जुनियन मिस्टेक आपने की और उसको आप यदि चेंज करवाना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप जो एक्चुअल फैक्ट है उनको पेश कर सकते हो। यह नहीं कि आपने अप्रेंटिस पोर्टल फॉर्म में गलत परसेंटेज वगैरह डाल ली, गलत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल दी, वो चेंज नहीं कर पाओगे। यदि कोई जूनियर हो गई, मान लो किसी के परसेंटेज है वो 72.50 है, उसने गलती से 72.58 लिख दिए, 71 कुछ हो गया, तो वो चीज़ें कुछ चीज़ें हैं तो कंसिडर हो सकता है, या कोई नाम में मान लो कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई तो वो चीज़ें अलग चीज़। अब माई डिटेल्स नेम डेट ऑफ बर्थ ऑन आधार कार्ड एंड SSC सर्टिफिकेट इज मिस मैचिंग, यदि आपके जो नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड और 10वीं के सर्टिफिकेट में मिस मैच है तो उन कैंडिडेट्स को क्या करना है, तो उनको अपना आधार कार्ड और SSC के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग तैयार करवाना ज़रूरी है। फिर है आई हैव ओपन माई बैंक अकाउंट अंडर जन धन योजना, तो यदि जन धन योजना के अंदर में किसी ने बैंक अकाउंट खुलाया तो उनको क्या करना है, तो उसको जो रेगुलर SBI अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा, जो और जॉइंट अकाउंट इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, न ही जन धन योजना का अकाउंट इसमें कंसिडर किया जाएगा, उनको रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट करना जरूरी है। फिर आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेजुएशन डिप्लोमा ITI एग्जाम बट रिजल्ट इज नॉट येट डिक्लेयर्ड, यदि जिन कैंडिडेट्स जो अभी जिन्होंने एग्जाम दिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स की उनका रिजल्ट जिन्होंने ग्रेजुएट डिप्लोमा ITI की एग्जाम दिया लेकिन उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जाम एंड हैव प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट आर ओनली एलिजिबल, तो इसका जवाब ये है कि जिन कैंडिडेट्स के पास ओरिजिनल या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गया है वही इस एडवर्टाइजमेंट में
दी गई वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब आई हैव पास्ड माई क्वालिफाइंग एग्जाम इन जुलाई अगस्त 2020, जिन्होंने जुलाई अगस्त 2020 में यदि क्वालिफिकेशन हासिल किया तो वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो जिन कैंडिडेट्स ने 1 सितंबर 2020 के बाद में तो क्वालिफिकेशन हासिल किए वहीं इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब करंटली आई एम अंडरगोइंग रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स आफ्टर क्वालिफाइंग डिप्लोमा एंड वांट टू अप्लाई फॉर डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ऑन द बेसिस ऑफ माई डिप्लोमा क्वालिफिकेशन। तो इसमें आप एलिजिबल नहीं हो यदि आप कहीं पे पहले से ट्रेनिंग कर रहे हो। आई हैव पास्ड माई ट्रेड थ्रू प्राइवेट आईटी। अब यदि आपने प्राइवेट आईटीआई से पास किया तो उन कैंडिडेट्स के लिए क्या है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्राइवेट आईटीआई से, लेकिन आपका जो ट्रेड है आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो एनसीवीटी या एससीवीटी से एफिलिएटेड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना जरूरी है। माई ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट वैलिडिटी हैज एक्सपायर्ड। यदि किसी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, तो उनको फ्रेश सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके बाद में ही सेम वो पेश करना है। फिर आई हैव सबमिटेड माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट। तो आपको यदि आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जमा करवा रखे हैं तो आपको वहाँ से वो लाने ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उसमें आपको पेश करना ज़रूरी है। अब यदि किसी यूनिवर्सिटी में जो ग्रेडिंग सिस्टम लगा हुआ तो उन कैंडिडेट्स को क्या करना है, तो यहाँ पे जिनके भी CGPA या SGPA स्कोर है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना ज़रूरी होगा। वो यूनिवर्सिटी है वो आपको इसका सर्टिफिकेट देगी, आपको वो सर्टिफिकेट ही फिजिकल वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन को उसमें पेश करना जरूरी होगा। फिर आई एम अंडरगोइंग अप्रेंटिस इन सेम ट्रेड एट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बट आई वांट टू अप्लाई HAL नासिक। तो यदि आपने कहीं पे अप्रेंटिसशिप या आप चल रही है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक बार ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, जो कि आप कहीं कर रहे हो कहीं, तो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाओगे। वेदर दिस इज ए परमानेंट जॉब, तो ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है बल्कि ये 1 साल की ट्रेनिंग है जो कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत की जाएगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग वेदर आई गेट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इन HAL, यानी HAL में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद क्या आपको परमानेंट जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिस देयर विल बी नो ऑब्लिगेशन ऑन HAL नासिक टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट। तो HAL नासिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। फिर वेदर आई विल गेट TADA अलाउंस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, क्या आपको TADA मिलेगा ज्वाइनिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यू है नो, आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई TADA नहीं मिलेगा। वेयर इज हेल नासिक डिवीजन लोकेटेड, यानी हेल नासिक डिवीजन वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हेल नासिक जो डिवीजन है वो ओजर मिग ताल निप्पट डिस्ट्रिक्ट नासिक स्टेट महाराष्ट्र, जो कि 22 किलोमीटर नासिक सिटी से आगरा रोड पे स्थित है, मुंबई आगरा नेशनल हाईवे NH3 पे। उसका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो नासिक रोड लिखा हुआ है, जो कि 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे सिटी के जो बसें हैं वो रेगुलर आती जाती रहती है। अब क्या कोई अकोमोडेशन यहाँ पे मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, तो यहाँ पे दिया लिमिटेड अकोमोडेशन कैन बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी जो लिमिटेड अकोमोडेशन वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा जो कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होगा। अब स्टाइपेंड के रेट है वो क्या क्या होगी, तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 पर मंथ, डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 8,000 पर मंथ, ITI जिन्होंने 2 साल की कर रखी है उनको 8,050 रुपये, ITI जिन्होंने 1 साल की कर रखी है उनको 7,700 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। इफ़ आई डिसकंटिन्यू द अप्रेंटिस ट्रेनिंग बिफोर कंप्लीशन पीरियड वेदर आई विल गेट ए सर्टिफिकेट, यदि आप ट्रेनिंग कंप्लीट होने से पहले बीच में छोड़ देते हो तो क्या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा अप्रेंटिस ट्रेनिंग इज ए ट्री-पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अमंग द कैंडिडेट कंपनी एंड रेस्पेक्टिव बोर्ड इश्यू सर्टिफिकेट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इफ अप्रेंटिस इज डिसकंटिन्यू द अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज रिकॉर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट एज पर द रूल्स, यदि कोई कैंडिडेट बीच में छोड़ के चला जाता है तो जितने दिन उन्हें ट्रेनिंग की उसकी जो अमाउंट पेड की गई है HAL के द्वारा वो सारी रिकवर कैंडिडेट से की जाएगी, कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। वेयर शुड आई कॉन्टैक्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, अब आपको कॉन्टैक्ट यदि कहीं करना है तो कहाँ कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है HAL एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसकी वेबसाइट www.halindia.co.in, यहाँ पे ईमेल ID दी है, फ़ोन नंबर दिया, टाइमिंग दी है और वर्किंग डे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये टोटल 29 आपकी FAQ थी जो मैंने आपको शेयर की है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपको सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो नोटिफिकेशन में नहीं दी हुई है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट में नहीं है, वो इस FAQ में दी हुई है। आप चाहो तो इसको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो, इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और कोई
अपडेट आएगी तो मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।